नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों का। कुंभ राशि के जातकों का साल 2022 कैसा रहने वाला है, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके कैरियर के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, और अंत में मैं कुछ उपाय भी आपको बताऊंगी। उन उपायों को करके आप वर्ष पर्यंत अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम कुंभ राशि के जातकों का। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो कुंभ राशि के जातकों के बारे में हम जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है और वो किस तरीके के दिखते हैं। कुंभ राशि के लोग कला, संगीत, शिल्प और साहित्य में रुचि रखने वाले होते हैं। भावनाओं और बातों को गुप्त रखना इनका स्वभाव होता है और जिसकी वजह से यह मानसिक तौर पर परेशान भी रहते हैं और इनको शारीरिक कष्ट भी उठाना पड़ता है। सौंदर्य की ये लोग पुजारी होते हैं और आगे बढ़ने की हमेशा इनके अंदर प्रबल इच्छा बनी रहती है। जो भी कार्य करते हैं उसको पूरे मन से करते हैं, पूरे दिल से करते हैं, किंतु तीव्र क्रोध जोन सा है वो आपकी गति में रुकावट डालता है। मीन्स आप क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं, इस वजह से आपके बनते हुए कार्य जोन से हैं वो रुक जाते हैं। अब हम बात करते हैं कैरियर के बारे में। इस वर्ष आप अपने कार्य के प्रति अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और बेहतर प्रदर्शन करने में सफल भी हो पाएंगे। वर्ष की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी आपको पूरा सहयोग देंगे, जिसकी वजह से आप हर कार्य को समय रहते ही पूरा कर पाएंगे। नौकरी या व्यापार में परिवर्तन के लिए अप्रैल और मई का महीना सबसे अधिक उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने व्यापार में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपने कार्य को चेंज करना है या दूसरा कोई और कार्य करना है, तो मई और अप्रैल के महीने में आप परिवर्तन कर सकते हैं। साल के उत्तरार्ध में आपको समस्या हो सकती है और अगर आप किसी परियोजना में निवेश करना की सोच रहे हैं या निवेश करना चाहते हैं, तो किसी प्रकार का सौदा भी करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का सौदा करना चाहते हैं, तो आपको सोच समझ कर ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। इस कार्य को करने से पहले आप किसी अच्छे विशेषज्ञ से सलाह भी ले लीजिए या अपने घर के बड़े बुजुर्ग लोगों से भी आप सलाह ले सकते हैं, क्योंकि बिना सलाह के अगर आप कार्य करेंगे तो आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। 7.5 आपके ऊपर चल रही है, तो इस वजह से आप कोई भी कार्य शुरू करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से आपको सलाह लेना अनिवार्य है। मीन्स आप सलाह लेकर ही कार्य करें, अन्यथा आपको व्यवसाय में या आपकी तरक्की में नुकसान भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। वर्ष के प्रारंभ में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान छाया ग्रह राहु आपके राशि से चतुर्थ भाव में रहेगा। इससे आपको कुछ मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और पारिवारिक माहौल भी कुछ तनावपूर्ण रह सकता है। धैर्य से काम लें और चीजों को नजरअंदाज करें। साल की दूसरी तिमाही में आपको यह मौका मिल सकता है कि आप परिवार में मौजूद समस्याओं को दूर कर सकें। साल की अंतिम तिमाही कुंभ राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से बेहतर रहने की संभावना है। इस अवधि में आपको आपके परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आप पारिवारिक माहौल को भी ठीक कर सकते हैं और अपने घर परिवार की सभी प्रकार की जो समस्याएं जो आ रही हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं और अपने व्यापार के जो समस्या आपके साथ बनी हुई थी उसमें भी परिवार के लोग आपका सहयोग देंगे। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। वर्ष की शुरुआत में अच्छा कार्य करने की वजह से या अच्छा प्रदर्शन करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। वर्ष के मध्य में अर्थात अप्रैल से सितंबर के बीच में आपको व्यापार में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और लाभ की स्थितियां भी बनेंगी। अप्रैल से सितंबर के दौरान आपको विशेष लाभ होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस साल आपकी आय में अच्छी तरक्की होगी। आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपने खर्चों को संभल कर ही खर्च करें
मीन्स ऐसा ना हो कि आप कमाई कम हो रही है और खर्चा आपके ज्यादा हो रहे हैं। अगर इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। और वर्ष में आप अपनी उम्मीद के अनुसार धन संचय करने में भी सामर्थ्य रहेंगे। मीन्स आपको प्रॉफिट होने की पूरी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं परीक्षा प्रतियोगिता के बारे में कि जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। परीक्षा की तैयारी में लगे हुए छात्रों को विशेष तौर पर अप्रैल के महीने में सफलता मिलेगी, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास और पराक्रम की वृद्धि होगी। अप्रैल तक बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से मानसिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा आती रहेगी, जिससे आप हर विषय को समझने में सक्षम रहेंगे। इस वर्ष आपको कई ऐसे मौके प्राप्त होंगे जहां आपको आपके परिश्रम का उचित फल प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, तभी उनको उसका परिणाम हासिल होंगे। अब हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों को सेहत से जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शनि वर्ष के पूर्वार्ध में आपके 12वें भाव में रहने वाला है और उसके बाद आपके लगन में ही आ जाएगा, जिससे आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। मीन्स शुरुआती तौर पर जब 12वें हाउस में शनि रहेंगे तब आपको संभावनाएं बन सकती हैं, स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। आपको सर दर्द, एसिडिटी, जोड़ों के दर्द और सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अप्रैल के पश्चात का समय आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। आप इस वर्ष अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सजग रहेंगे। इसके अलावा कुछ नई अच्छी आदतें, जैसा कि खान पान में आप अपना सुधार करेंगे, योग करेंगे और व्यायाम करेंगे। दिनचर्या को अगर आप अपने दिनचर्या में इन सब चीजों को शामिल करते हैं तो आपका स्वास्थ्य निश्चय ही अच्छा रहेगा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर भी साबित होने वाला है। अब मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ और उन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर कोई छोटी मोटी समस्या आती भी है तो आप इन उपायों को अगर आप लगातार करते हैं, साल भर करते हैं, तो आपकी वो परेशानियां भी कम हो जाएंगी या हो सकता है मे भी वो समाप्त भी हो जाए। आपकी राशि जौन सी है वो कुंभ राशि है। इसके स्वामी जौन से वो शनि है और इस समय आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव भी है। इसलिए शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया या तो मंदिर में जलाएं या फिर पीपल के नीचे आप अवश्य जलाते रहिए हर शनिवार को अगर हो सके तो। नहीं तो आप अगर यथासंभव अगर आपको लगता है तो आप हर रोज भी पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। शनिवार के दिन चींटियों को आटा अवश्य डालें, उसमें कुछ शक्कर मिलाकर आप आटा डालें। आपकी जो शारीरिक समस्याएं हैं, जो बीमारी हैं, वो इससे आपकी दूर होंगी। शनिवार और मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। सुंदरकांड नहीं कर सकते तो आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। भोजन में उड़द की दाल, चना और काली मिर्च का उपयोग करें। मीन्स इन चीजों का आपने उपयोग करना है क्योंकि ये सारी शनि से रिलेटेड है, तो इन चीजों को आप अपने खाने में इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगली राशि में आपके साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।